जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल गुमनाम फसानों में। अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी, भूत प्रेत का अनुभव या फिर कोई सच्चा पैरानॉर्मल अनुभव है तो आप हमें अपनी कहानी ईमेल कर सकते हैं। हम आपकी पहचान गोपनीय रखेंगे और आपकी कहानी आपकी अपनी चैनल गुमनाम फसानों पर पेश करेंगे। ईमेल आईडी आपको कहानी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहते हैं हर घर की दीवारें अपने अंदर कई रहस्य समेटे होती है, लेकिन कुछ दीवारें ऐसी भी होती हैं जिनमें दबी होती है मौत की चीखें, भूख की पुकार और अधूरी आत्मा की तड़प। गांव के कोने में खड़ा एक वीरान घर, जहां रात होते ही सुनाई देती है रहस्यमय आवाजें। खाना दो, बहुत भूख लगी है, पानी पिला दो। गांव वाले उसे भूखे घर के नाम से जानते हैं। कई सालों से वहां कोई नहीं गया, क्योंकि जो भी गया वो वापस नहीं लौटा। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसी घर की दास्तान, एक ऐसी कहानी जिसमें छुपा है अकाल, मौत और भूखी आत्मा का खौफनाक सच। तो चलिए कदम रखते हैं उस अंधेरे घर में, जहां आज भी गूंजती है भूखी और प्यासी परछाइयां। गांव की सीमा पर, जहां खेत खत्म होते हैं, वीराना और उबड़ खाबड़ जमीन शुरू होती थी, वहां एक पुराना मकान था। कई सालों से उस घर में कोई रहता नहीं था। खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे, दरवाजा आधा टेढ़ा लटक रहा था और फर्श की काली टाइल्स जगह जगह से उखड़ चुकी थी। गांव के लोग उस घर को भूखा घर कहकर बुलाते थे, क्योंकि रात ढलने के बाद वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी। खाना दे दो, बहुत भूख लगी है, पानी पिला दो। ये शब्द गांव वालों की रूह तक जमा देते थे। कई बार गांव के लोग हिम्मत करके उस घर के पास गए, लेकिन हर बार उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई छाया खिड़की के पीछे से झांक रही हो, और तुरंत ही एक तेज हवा का झोंका आता और आकर उनकी लालटेन बुझा देता। लोग कहते थे उस घर में कभी एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम था राम किशन, मेहनती किसान, उनकी पत्नी गौरी और उनके 2 छोटे बच्चे। घर के पिछवाड़े ही उनका अनाज का गोदाम और एक कुआं था, पर अचानक वो सब बिना किसी निशान के गायब हो गए। पड़ोसी लोग उनके घर पहुंचे तो वहां सिर्फ उल्टी बिखरी चारपाई और टूटे बर्तन मिले। कुएं से अजीब गंध आ रही थी। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद से घर वीराना हो गया और धीरे धीरे यह डरावनी कहानियों का गढ़ बनने लगा। गांव में एक युवक था, विजय शहर से पढ़ाई करके लौटा था और उसे ऐसी बातों पर विश्वास नहीं था। वो गांव के बुजुर्गों की बात सुनकर हंस पड़ता। अरे, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब दिमाग की उपज है। जिस घर को कोई संभालने वाला नहीं, वहां से आवाज आनी ही है। हवा खिड़की से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई रो रहा हो, लेकिन गांव वाले लोग उसे चेतावनी देते, विजय बेटा, मजाक मत उड़ाओ, उस घर की खिड़की के पीछे जाने कितनों ने साये देखे हैं, रात में उधर मत जाना। विजय के मन में जिज्ञासा जागी, क्योंकि वो तर्कशील था और वो चाहता था कि इस रहस्य का पर्दाफाश करे। उसने तय किया कि वो खुद उस रात घर में जाएगा और देखेगा सच क्या है। अमावस्या की रात थी। आसमान पर चांद नहीं था, सिर्फ तारे टिमटिमा रहे थे। विजय अपनी लालटेन और एक डंडा लेकर अकेले ही उस घर की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, गांव की चुप्पी और गहरी हो गई। कुत्ते अचानक भौंकने लगे और फिर एकदम से सहम कर चुप हो गए। झाड़ियों में कुछ हिला, जैसे कोई भागा हो। घर के दरवाजे पर हाथ रखते ही अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। उसने दरवाजे को धक्का दिया। चर्र की आवाज के साथ दरवाजा खुला और एक तेज बदबू बाहर निकली। अंदर गुप्त अंधेरा फैला हुआ था। लालटेन की लो दीवारों पर अजीब परछाइयां बना रही थी। दीवारों पर नमी थी
छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे, लेकिन सबसे डरावनी बात थी घर की खामोशी। विजय धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ और चारपाई पर हाथ फेरा। धूल की मोटी परत जमी थी। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया, पानी पिला। विजय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने लालटेन चारों ओर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को संभाला और कहा, यह मेरा वहम है, सिर्फ हवा की आवाज। लेकिन अगले ही पल दीवार की दरार से एक भारी आवाज गूंजी, खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। विजय पसीने से तरबतर हो गया। विजय की लालटेन की लो जैसे ही कापी, उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई और उसने साहस बटोरते हुए जोर से कहा, कौन है, सामने आओ। लेकिन जवाब में बस वही आवाज दोहराई, खाना दे दो, बहुत भूख लगी है, पानी पिला दो। यह आवाज पूरी तरह इंसानी नहीं थी। कभी वह पास से आती महसूस होती, कभी दूर से, कभी दीवारों के भीतर से, तो कभी छत से टपकती हुई। विजय ने खुद को समझाया, ये कोई खेल है, शायद गांव वाले मुझे डराने के लिए ये सब कर रहे हैं। वह कमरे से बाहर निकला और बरामदे की ओर बढ़ा। बरामदे में टूटी खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उसे लगा जैसे कोई परछाई बाहर झाड़ियों में खड़ी होकर उसे ही देख रही हो। उसने झटके से लालटेन बाहर की ओर घुमाई। वहां कुछ नहीं था, बस हवा में झूलती टहनियां। अचानक उसकी नजर पिछवाड़े में कुएं पर पड़ी। वही कुआं जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां से अजीब गंध आती है। आज भी वहां से मिट्टी और सड़ी गंध का मिश्रण उठ रहा था। विजय के कानों में फिर से वही आवाज गूंजी। उसके कदम जैसे अपने आप उस कुएं की ओर बढ़ने लगे। वो वहां पहुंचा तो देखा कुएं की दीवारों पर ताजे नाखूनों के खरोंचों के निशान बुने हुए थे, मानो किसी ने अंदर से दीवार पर पंजे रगड़े हों। विजय का गला सूख गया। उसने लालटेन कुएं के भीतर डाली। अंधेरे में बस हल्की सी चमकती परछाई दिखाई दी। कोई था, कोई आकृति पानी की गहराई में हिल रही थी। वो चौंककर पीछे हट गया। तभी अचानक कुएं से छींटे उछले और जैसे किसी ने धीमी मगर भारी आवाज में कहा हो, भूख, बहुत भूख लगी है। विजय डरते डरते फिर से घर के अंदर आया। इस बार उसने रसोई की ओर कदम बढ़ाया। रसोई की हालत सबसे खराब थी। बर्तन उल्टे पड़े थे। चूल्हे में जली लकड़ियों की राख अभी भी जमी पड़ी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि ताज़ा मिट्टी के बर्तन कोने में रखे थे, जिनको अभी भी चूहे कुतर रहे थे। जैसे ही विजय ने लालटेन ऊंची की, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। दीवार पर काले धुएं से बने हाथों के निशान थे, बड़े बड़े हथेलियों जैसे, जो छत तक फैले हुए थे, मानो किसी ने भूख से तड़प कर दीवार पर हाथ मार मार कर चीखें चिल्ला लगाई हो। और तभी उसके कानों में साफ आवाज आई, खाना दो, मैं भूखा हूं। आवाज इतनी करीब थी कि विजय को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो। वो झटके से पलटा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। विजय अब कांपने लगा था। उसका तर्क और विज्ञान सब टूट रहा था। वो भागने ही वाला था कि तभी उसे टूटी खिड़की के शीशे में कुछ दिखा। वो एक चेहरा था, हड्डियों से चिपकी हुई चमड़ी, गहरी धसी हुई आंखें और होठों से बहता पानी। चेहरा लगातार वही शब्द दोहरा रहा था, भूख लगी है, खाना दो। विजय चीख पड़ा और पीछे की ओर गिर पड़ा। लालटेन हाथ से छूट गई और लो बुझ गई। अब घर में खूब अंधेरा था। सिर्फ बाहर की हवा की सीटी और अंदर गूंजती भूखी आवाजें। विजय अंधेरे में हांफते हुए चारपाई के पास बैठ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अचानक दरवाजा अपने आप धड़ाम की आवाज से बंद हो गया। अब वो फंस चुका था। कमरे में चारों ओर से
वही आवाज गूंज रही थी, खाना दो, पानी दो, भूख लगी है। विजय ने कांपते हुए जेब से माचिस निकाली और किसी तरह एक तीली जलाई। हल्की रोशनी में उसने देखा चारपाई के पास जमीन पर किसी ने उंगलियों से मिट्टी में कुछ लिखा था। उसने झुककर पढ़ा, हम भूखे मर गए थे। ये पढ़कर विजय का दिल दहल गया। अचानक उसकी आंखों के सामने एक दृश्य तैरने लगा, जैसे किसी ने उसकी आंखों पर एक अदृश्य पर्दा डाल दिया हो। उसे वही घर दिखाई दिया, लेकिन कई सालों पहले का। रामकिशन और उसका परिवार उस घर में भूख से तड़प रहे थे। गांव में भयंकर अकाल पड़ा था, खेत सूख चुके थे, कुएं में पानी सूख गया था। रामकिशन बार बार गांव वालों से मदद मांगने गया, लेकिन गांव वाले खुद तंगी में थे और धीरे धीरे उन्होंने उसकी मदद करना बंद कर दिया। रामकिशन की पत्नी गौरी बच्चों को दिलासा देती रही, थोड़ा सब्र करो पिताजी, कुछ खाने को लाएंगे। लेकिन दिन बीतते गए। आखिरकार भूख और प्यास से तड़पते तड़पते पूरा परिवार उसी घर में मर गया। उनकी मौत के बाद कोई उनका अंतिम संस्कार भी करने नहीं आया। उनके शरीर को कुत्तों ने नोच नोच कर खा लिया, हड्डियां तक नहीं छोड़ी। लेकिन उनकी भूख और प्यास की चीखें वही कैद हो गई। तभी विजय को समझ आया, ये आवाजें रामकिशन और उसके परिवार की आत्माओं की थी। उनकी आत्मा अब भी खाना और पानी मांग रही थी, क्योंकि मौत के समय की पीड़ा उन्हें मुक्ति नहीं दे पाई। विजय ने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, मैं आपको खाना और पानी दूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। उसने अपनी थैली से पानी की बोतल और रोटियां निकाली। जैसे ही उसने रोटी जमीन पर रखी, अचानक कमरे की हवा और ठंडी हो गई। रोटियां खुद म खुद उठी और हवा में गायब हो गई। पानी की बोतल आधी खाली हो गई, जैसे किसी ने पिया हो। और फिर सामने वही आकृति प्रकट हुई, रामकिशन का कंकाल सा चेहरा, धसी आंखें, उसके पीछे उसकी पत्नी और दोनों बच्चों की परछाई। उन्होंने विजय की ओर देखा और धीमी मगर डरावनी आवाज में कहा, अब हमारी भूख कभी खत्म नहीं होगी। हर आने वाले को हमें खाना और पानी देना होगा, वरना वो भी हमारे साथ भूख से मरेगा। विजय चीख पड़ा और भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप खुला और वह किसी तरह बाहर निकल आया। अगली सुबह गांव वाले हैरान रह गए जब विजय को बेहोश हालत में उस घर के बाहर पड़ा पाया। वो पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था, भूख, पानी, खाना दो। जब होश आया तो उसने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव में खलबली मच गई। लोग उस घर के पास जाने से और डरने लगे। लेकिन इसके बाद से अजीब बात होने लगी। जब भी कोई अनजान यात्री या राहगीर उस गांव से गुजरता और उस घर के पास रुकता, तो उसे वही आवाज सुनाई देती, खाना दो, बहुत भूख लगी है, पानी पिला दो। कई लोग तो डर के मारे भाग जाते और गांव वालों ने उस घर को हमेशा के लिए श्रापित मान लिया। सालों बाद एक बार फिर गांव में अकाल पड़ा। लोग भूख से परेशान थे, लेकिन अजीब बात यह हुई कि जिस किसी ने भी उस भूखे घर में जाकर रोटियां और पानी चढ़ाया, उनके खेतों में अचानक ही हरियाली लौट आई, कुएं में पानी भर आया। गांव वालों को समझ आया, रामकिशन और उसका परिवार अब गांव से बदला नहीं लेना चाहता था, बल्कि अपनी तृप्ति के बदले गांव को भी राहत देता था। लेकिन ये राहत हमेशा डर के साथ जुड़ी रही, क्योंकि हर अमावस्या की रात उस घर से अब भी वही आवाज गूंजती, खाना दो, बहुत भूख लगी है, पानी पिला दो। और गांव वाले कांपते हुए वहां थाली और घड़ा रख आते, क्योंकि अगर एक भी रात वो यह भूल जाए तो अगली सुबह गांव से कोई ना कोई इंसान हमेशा के लिए गायब हो जाता। यह था उस गांव के भूखे घर का रहस्य। एक ऐसा घर जिसकी दीवार में दबी है मौत के समय की भूख
और प्यास, एक ऐसा श्राप जो आने वाली पीढ़ियों तक किसी को नहीं छोड़ता। और अगर कभी कभी आप किसी वीरान गांव के कोने में ऐसा घर देखें जहां से रात को धीमी आवाज आए, खाना दो, पानी पिला दो, तो सावधान हो जाए, क्योंकि कहीं वो भूखे घर की पुकार तो नहीं। तो यहाँ खत्म होती है हमारी ये कहानी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, सावधान रहें, क्योंकि कुछ कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती।